नमस्कार, मैं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में। शो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में एक्सपर्ट से उनका सुझाव जानते हैं और वो सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने हेल्थ एक्सपर्ट से खास बातचीत भी की है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जज्बा होता है जिनमें कुछ कर दिखाने का, रास्ते भी उन्हीं के लिए खुलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कपूर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। तो जैसा कि हम सर के बारे में बात करें, ये तो वाजिब नहीं है क्योंकि सर अपने आप में ही जानी मानी पहचान है और पूरे प्रदेश में यानी कि यूपी में सर मेदांता के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ एसजीपीजीआई के एक्स डायरेक्टर हैं और सर यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज सर से हम बात करेंगे कि फीमेल्स में यूरिन को लेके क्या कुछ समस्याएं होती हैं और इनका उपचार कैसे करें। और तो सर, शुरुआत करते हैं आज न्यूबॉर्न बेबी से लेकर स्कूल गोइंग गर्ल्स में क्या कुछ समस्याएं यूरिन को लेके होती हैं। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे फीमेल यूरोलॉजी आपने कहा, जिसका मतलब होता है कि हर एज ग्रुप में, लड़कियों में, एडल्टहुड में, फीमेल्स में यूरिन संबंधी समस्याएं। तो पैदाइश से लेके और स्कूल गोइंग एज तक अगर हम पेशाब संबंधी बातों करें, तो जब पैदा होता है बच्चा, तो उसमें कुछ पैदाइशी बीमारियां होती हैं, जैसे गुर्दे में रुकावट या पेशाब का जो यूरेटर होता है वो अपने सही जगह पे ना खुल के वो वेजाइना में या और जगह पे खुलता है, तो उससे लगातार पेशाब चूती रहती है। दूसरी प्रॉब्लम इस जो एज ग्रुप में आती है वो जल्दी जल्दी पेशाब का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्ची में फीवर हो सकता है, जल्दी जल्दी पेशाब हो सकती है, पेशाब में खून हो सकता है, गुर्दे के स्थान पे दर्द होता है। अगर इस एज ग्रुप में बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जांचों के द्वारा हम सही विकार को पकड़ सकते हैं। तो या तो अगर पैदाइशी कोई रुकावट है तो उसे ऑपरेशन से हम ठीक कर सकते हैं, और या अगर पेशाब की और कोई संबंधी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, या बच्ची जल्दी जल्दी पेशाब जा रही है, रात में बिस्तर में पेशाब कर दे रही है, अपने वो अंडर गारमेंट्स को वेट रखती है, पेशाब रोकने की कोशिश करती है, इस एज ग्रुप में इसके अलावा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्ची को डेली लैट्रिन होनी चाहिए। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होता है या बहुत देर पेशाब रोके रखता है, देर देर में पेशाब जाता है, तो उससे भी उसके गुर्दों में, पेशाब की थैली में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को डेली घर वालों को देखना चाहिए कि डेली वो पॉटी जाएं, पेट उनका साफ होना चाहिए। अदरवाइज वो एक ब्लैडर बाउल सिंड्रोम होता है, उससे वो ग्रसित होकर पेशाब की समस्याएं हो सकती। सर, हमारे पास एक सवाल आया है। सवाल ये है कि सुनीता का कहना है कि बार बार उनके बच्चे में ये मोशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो पेशाब बच्चा करता है तो कई बार उसका रंग बदला होता है। तो इसके क्या कुछ कारण होते हैं सर? देखिए, अगर रंग बदला है तो उसमें रंग देखना होता है कि अगर लाल रंग की पेशाब हो रही है तो उसका मतलब होता है पेशाब में खून आ रहा है, और उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे कारण इम्पॉर्टेंट होता है, अगर फीवर के साथ लाल पेशाब हो रही है या बच्चा जल्दी जल्दी पेशाब जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसका कारण इन्फेक्शन होता है। बहुत रेयर केसेस में कैंसर भी हो सकता है। तीसरी चीज, जो अगर बच्चे को पखाना रोज नहीं कर रहा है और उसकी वजह से वो ठीक से भोजन नहीं करता है, पानी नहीं पीता है, आजकल बहुत जंक फूड बच्चे खाते हैं, तो बच्चे की दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में घर वालों को इंटरवीन करके या डॉक्टर से मिलके ये जरूरी है देखना कि बच्चा समय से पेशाब करे। अगर बच्चा पेशाब रोके लगता है तो उसमें स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टॉयलेट्स को साफ रखें, जिससे कि जो बच्चियां हैं वो टाइम से टॉयलेट जा सकें। गंदगी की वजह से कई बार स्कूल में बच्चियां टॉयलेट नहीं जाती हैं, सुबह घर से होके जाती हैं, उसके बाद घर आके करती हैं, तो ये भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, पेशाब में और विकार ये पैदा कर सकता है।
तो सर ने बताया कि अगर आपके बच्चे में भी मोशन को लेके कोई समस्या है या फिर आपका बच्चा सही से सूसू पॉटी नहीं जा रहा है या फिर रोक कर रखता है तो उसके लिए क्या कुछ करना है, सर ने उपचार भी बताया। और सबसे ज़्यादा आपको जो अवॉइड करना है वो जंक फूड अवॉइड करना है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है हमारे बच्चों के लिए। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे और सर से जानेंगे कि टीनेज से लेके अडल्ट वुमेन में यानी कि महिलाओं में यूरिन से लेके क्या कुछ समस्याएं होती हैं सर, और साथ ही साथ इसके लिए क्या कुछ उपचार भी करना चाहिए। सेकेंड एज ग्रुप की आपने बात करी, जिसमें हम स्कूल गोइंग गर्ल से लेके और प्यूबर्टल एज तक, प्यूबर्टी का मतलब होता है जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है फीमेल, या उसका विवाह होता है, या जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो स्कूल गोइंग एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों में भी यही होता है कि अगर वो समय से पेशाब नहीं जा रही हैं, पखाना उनको डेली नहीं हो रहा है, 3-4 दिन में वो एक बार पखाना या पॉटी उनको होती है, तो उससे भी पेशाब में प्रॉब्लम होती है। इस एज ग्रुप में अक्सर लड़कियों में देखा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी ये पेशाब जाती हैं, पेशाब रोक नहीं पाती हैं, या टीचर शिकायत करती है कि ये बार बार क्लासरूम से पेशाब करने जाती है, रात में बिस्तर में वो पेशाब कर देती हैं। तो इस कंडीशन को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या नॉक्ट्यूर्नल एनोरेसिस बोलते हैं। इसका भी उपाय है। कई बार बच्चियां बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेती हैं, उसकी वजह से भी बहुत जल्दी जल्दी पेशाब जाती हैं। लेकिन अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन है या बच्ची में अगर लगातार नॉर्मल भी पेशाब हो रहा है, लगातार भी पेशाब चू रहा है, तो रेयर कंडीशन में कंजेनाइटल एनोमली होती है, एक्टोपिक यूरेटर बोलते हैं, कि जो यूरेटर होता है गुर्दे से जो नली निकलती है वो यथास्थान ना खुल के एक्टोपिकली खुलती है। तो ऐसे में भी लगातार पेशाब चूता रहता है और बच्ची नॉर्मल भी पेशाब करती है। अगर उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जल्दी जल्दी पेशाब जा रही है या बहुत कंट्रोल पेशाब का नहीं है और बिस्तर में भी पेशाब कर रही है, तो ऐसे बच्चों को भी दवा के द्वारा जांच के बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी पेशाब का इनमें इन्फेक्शन हो रहा है तो इनमें भी फिर हमें जांच करके देखना पड़ता है कि कोई पैदाइशी बीमारी जैसे बाइलेटरल रिफ्लक्स तो नहीं है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर तो नहीं है, या पैदाइशी कोई गुर्दे में रुकावट तो नहीं है। तो ये जांचों के द्वारा पता करने के बाद इसका समुचित इलाज ऑपरेशंस के द्वारा या दवाओं के द्वारा किया जा सकता है और वो बच्चा समुचित रूप से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। जब प्रेगनेंसी में आप जाते हैं या बच्ची सेक्सुअली एक्टिव होती है तो उसमें पेशाब के इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है, तो उनमें भी कुछ प्रिकॉशंस हमें बताना पड़ता है कि जैसे पति से मिलने के बाद पेशाब करने जरूर फौरन जाना चाहिए, या अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो कभी कभी हमें लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स पे भी रखना पड़ता है। हाइजीन का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और जो प्यूबर्टल एज ग्रुप होती है इसमें फिर स्टोन्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि यूरेट्रिक स्टोन, किडनी स्टोन, अगर खान पान नहीं है या कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो उनमें स्टोन्स भी बन सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। तो अब ऐसे मिनिमली इन्वेजिव वेज हैं, ऐसे वेज हैं जिसमें काट पाट नहीं करना पड़ता है, हम नेचुरल पैसेज से स्टोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने सर से जाना कि टीनेज वुमेन से गर्ल्स से लेकर एडल्ट वुमेन तक को क्या कुछ खास उपचार करने चाहिए, कितना एहतियात बरतना चाहिए अगर उन्हें पेशाब से संबंधी कोई समस्या है, यूरिन से संबंधी कोई समस्या है। वहीं अगर हम जानना चाहेंगे कि स्टोन की बात हुई है सर, और कई लोगों में ये मिथ होता है कि अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन से पास हो जाएगा और वो जो पथरी है वो निकल जाएगा। तो क्या ये मिथ है या फिर मेडिकल साइंस में ऐसा होता है? जैसा तुमने पूछा अभी आपने कि अगर कोई पत्थर से ग्रसित होती है महिला तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर होता क्या है कि 70% लोगों में इवन पथरी निकालने के बाद ये कारण पता लगना बहुत मुश्किल होता है कि पथरी क्यों बन रही है। 30% लोगों में जांचों के द्वारा पता लग सकता है, लेकिन कुछ एक प्रिकॉशंस होते हैं अगर वो फॉलो करे, जैसे तुमने कहा कि पानी पीना चाहिए।
लेकिन प्रचुर मात्रा में पानी का मतलब ये है कि 2.5 से 3 लीटर पेशाब पानी पीना चाहिए। और जब भी आप पेशाब करें तो आपको अपने पेशाब का रंग देखना चाहिए। अगर वो गाढ़ा आ रहा है तो इसका मतलब आपको पानी की और आवश्यकता है। बट नॉर्मली 2.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर अगर आप पानी रोज पी रहे हैं तो उससे आपका यूरिन डाइल्यूट रहेगा और स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होता है वो होता है नमक का कम खाना, क्योंकि अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं एक्स्ट्रा तो उसकी वजह से भी पत्थर बन सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होता है कि आप खाने के साथ दही का सेवन जरूर करें, क्योंकि उससे जो आपके आंतों में ऑक्जेलेट होता है उसका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है और स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है, नॉनवेज बहुत नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, काजू, बादाम, मूंगफली, इनको कम लेना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनको जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए, ये भी स्टोन बनना रोकता है। और जो डायबिटिक्स हैं उनको नींबू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो मौसम्बी और संतरे से शुगर बढ़ जाएगा। अगर ये प्रिकॉशंस लोग लेंगे और उनको एक रूटीन ईयरली चेकअप कराते रहना चाहिए तो वो स्टोन से इनको निजात मिल सकती है। पथरी की समस्या सामान्य है। लगभग कई सारे लोग इस समस्या से गुजरते हैं और इनके उपचार जानने के लिए हम कई बार डॉक्टरों तक भी जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें इस समस्या से कैसे निजात मिल सकती है। लेकिन अब बात चली है यूरिन की, तो हम जानना चाहेंगे सर से कि सर, प्रेगनेंसी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उन्हें पथरी हो जाती है और यूरिनेशन में कोई समस्या आती है तो उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, और लगभग उनके यूरिनरी ब्लैडर में क्या कुछ प्रेगनेंसी के बाद भी चेंजेस होते हैं उनके यूरिन में, हम ये भी जानना चाहेंगे। प्रेगनेंसी में जो औरत का यूरिनरी सिस्टम होता है तो वो हार्मोन्स की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, सिस्टम डायलेट होने लगता है। अब प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पहले नहीं मालूम है स्टोन बना और बाद में पता चलता है तो इनमें आप एक्सरे नहीं करा सकते हो, क्योंकि रेडिएशन नहीं लगना चाहिए। तो उनको फिर हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं। डिपेंड करता है, अगर पत्थर बहुत तकलीफ दे रहा है तो ऐसे में कभी कभी हम अंदर से नली डालते हैं और प्रेगनेंसी को कंप्लीट होने के बाद फिर पत्थर का इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है तो अगर वो एसिम्टोमेटिक भी है, जिसका मतलब अगर कल्चर पॉजिटिव है लेकिन मरीज को कोई बुखार नहीं आ रहा है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिस्टम डायलेट होता है तो ये इन्फेक्शन कभी कभी गुर्दों तक पहुंच सकता है और बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, दवाएं देते हैं, वो डॉक्टर से पूछ के ही देना चाहिए, क्योंकि ये दवाओं में टेरेटोजेनिक, यानी जो बच्चा जब पेट में डेवलप हो रहा है तो वो बच्चे में भी अफेक्ट कर सकता है। तो आपको अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको स्टोन की प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, या उसको पहले से मालूम है कि हमारे गुर्दे में कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो हमने सर से जाना कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं और उनमें स्टोन है यानी कि पथरी है तो उन्हें कैसे बचाव करना चाहिए, क्या कुछ शामिल करना चाहिए अपनी जीवन शैली में, और साथ ही साथ उपचार के लिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब हम जानेंगे इसी कड़ी में कि प्रेगनेंसी के दौरान सर कई बार महिलाओं में ये समस्याएं आती हैं कि उन्हें यूरिन पास करने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, यानी कि जब वो पेशाब करती हैं तो उसमें उन्हें जलन होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उनके साथ कि बार बार यूरिन पास हो जाता है, अब वो चलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, हंसती हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करती हैं कि उनका यूरिनेशन लगातार चलता रहता है। तो इसके लिए क्या कुछ उपचार हैं और ऐसा क्यों होता है? जैसा आपने अभी पूछा कि जब यूट्रस में बच्चा डेवलप होता है और जो ग्रेविड यूट्रस बड़ा होता जाता है तो वो कभी कभी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से पेशाब संबंधी औरतों में प्रॉब्लम रहती हैं। बट इनका कोई निदान नहीं है, इसमें रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर पेशाब में जलन हो रही है
तो अपने गायनिकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि कहीं पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, जो फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनको वेजिनाइटिस हो सकती है या पेरिनियम में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर वो इन्फेक्शन है, जैसे डायबिटिक्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो इसको बिना डॉक्टर को दिखाए हुए घर पे अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जलन इन्फेक्शन की वजह से है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीट होना चाहिए। अगर वेजाइनाइटिस है या पेरिनियम में इन्फेक्शन कोई है तो वो भी गायनिकोलॉजिस्ट से देख के उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। बहुत से लोग, जैसे ये वी वॉश आता है, बहुत से वेजाइनल वॉश आते हैं, उनको यूज़ करते जी। रहते हैं, तो बिना डॉक्टर के उपाय के नहीं करना चाहिए। अब जो आपने कहा कि खांसने छींकने से पेशाब निकल जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये पॉसिबल है, क्योंकि जब यूट्रस बढ़ता है प्रेशर डालता है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के बाद कंटिन्यू करता है, अगर किसी में मल्टीपल वेजाइनल प्रेगनेंसीज हैं, उसका नीचे का हिस्सा ढीला हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशाब कंट्रोल करने की क्षमता खत्म होती है। उसको हमारी भाषा में कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इसको हम शुरू में एक्सरसाइज के द्वारा, दवाओं के द्वारा, बच्चा पैदा होने के बाद हम तब करते हैं। लेकिन अगर इससे भी नहीं फ़ायदा होता है और यूरिन लीकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सिंपल ऑपरेशंस हैं, जिसको कि हम ट्रांसवेजाइनल ट्रेप या स्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो उसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने जाना कि जो महिलाएं यानी कि एडल्ट महिलाओं में यूरिन से लेकर क्या कुछ समस्याएं होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कैसे एहतियात बरतना चाहिए अगर यूरिनेशन में यानी कि यूरिन यानी कि पेशाब बार बार आ रही है और उसमें जलन हो रही है, तो हमारे साथ सर ने बताया कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन अब इसी स्टेज में आगे बढ़ेंगे और एक स्टेज आगे बढ़ेंगे तो हम रुक करेंगे मेनोपॉज की एज में जो महिलाएं हैं और जो ओल्ड एज महिलाएं हैं सर, उनमें यूरिन से लेकर क्या कुछ समस्याएं होती हैं और साथ ही साथ इनमें यूटीआई का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम जब नेक्स्ट एज ग्रुप में जाते हैं, जो हम कहते हैं 40 साल, 35-40 साल से ऊपर एज ग्रुप में जाने लगते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि इन लोगों को, फीमेल्स को, अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। बिकॉज ये एज ग्रुप होता है जिसमें कैंसर डिटेक्ट सर्विक्स में हो सकता है। तो एवरी 2 इयर्स इनको गायनिकोलॉजिस्ट से मिलके अपना लोकल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम कैंसर सर्विक्स के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यंग एज में अगर डॉक्टर जैसे बताता है कि आजकल बहुत सी वैक्सीन्स आ गई हैं जो कैंसर सर्विक्स को बताता है, तो उसका भी बच्चों में लगवाना चाहिए। तो अब एक तो हो गया रेगुलर हेल्थ चेकअप, इस एज ग्रुप में हमेशा कराते रहना चाहिए। अब इस एज ग्रुप में अक्सर आपके यूट्रस में जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या फाइब्रॉइड हो गया, तो अक्सर इसमें ऑपरेशंस होते हैं लेप्रोस्कोपिक विधि से या ओपन विधि से। उनमें क्या होता है, ऑपरेशन के बाद कभी कभी इंजरी हो जाती है ब्लैडर में, तो उसमें ऑपरेशन के बाद लगातार पेशाब चूता रहता है। या अगर यूरेटर में इंजरी हो जाती है तो उसमें आपकी नॉर्मल भी पेशाब होती है, लगातार भी पेशाब चूती रहती है। तो ये जो, इसको हम वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला या यूरिट्रोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। तो अगर किसी में ये प्रॉब्लम होती है तो ये भी ऑपरेशन के द्वारा ठीक करी जा सकती है। इसमें इंतज़ार हम लोग करीब 1-2 महीने का इंतज़ार करते हैं कि जब वो टिश्यू हेल्दी हो जाए, हील कर जाए, तब हम इसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इसका इलाज संभव है अगर आप एक्सपर्ट से ऑपरेट कराएंगे। हमारे पास ऐसे मरीज आए जो 20-20 साल से ऑपरेशन के बाद पेशाब लीक कर रहा था, 2-3 बार बाहर ऑपरेट हुए, लोकल लेवल पे ठीक नहीं हुए, लेकिन जब हमारे पास आए तो उसका वेजाइनल रूट से ही ऑपरेशन करके हमने उनको एक नई जिंदगी दी, पेशाब चूना बंद हो गया। दूसरी प्रॉब्लम जो इस एज ग्रुप में आती है वो ये होता है कि उम्र के साथ आपकी जो मांसपेशियां हैं ये शिथिल हो जाती हैं नीचे की। तो एक तरह से आपको जो बच्चेदानी के रास्ते, यूट्रस का, वेजाइना का, टट्टी के रास्ते का, ब्लैडर का, इसका हर्निएशन होके, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स,
या अगर आपका बच्चेदानी निकली भी है और आपका टिश्यू वीक है तो वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है। वो आपकी पेशाब में प्रॉब्लम करता है, उसमें घाव बन सकते हैं, आपको हमेशा फीलिंग लगी रहती है कि हमारे नीचे कुछ है, आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाते हो, तो इनका भी डॉक्टर को प्रॉपर दिखाने के बाद लेप्रोस्कोपी विधि से या वेजाइनल रूट से ऑपरेशन करके, जैसे हर्निया सर्जरी होती है उसी ढंग से हम टिश्यू को फिर से रिप्लेस करके और इस बीमारी से दूर कर सकते हैं। तो 40 टू 45 प्लस की फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए क्या कुछ दिक्कतें होती हैं उनके यूरिन पास करने में, पेशाब करने में, और उनको उनसे कैसे बचना है, उसका निष्कर्ष कैसे निकालना है, ये हमने सर से जाना। अब इसी कड़ी में हम सर जानना चाहेंगे कि यूटीआई का जो इन्फेक्शन है इस एज ग्रुप में कितना देखने को मिलता है और ऐसा क्यों होता है और इसके उपचार के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ये जो एज ग्रुप की आपने बात करी, इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये पुरुष और महिलाओं में इसका इंसिडेंस सेम होता है। कारण ये होता है कि महिलाओं में अगर आप देखें टट्टी का रास्ता, वेजाइना, पेशाब का रास्ता सब पास पास होता है, तो कभी कभी वहाँ पे बैक्टीरिया जाके चिपक जाते हैं और वो फिर अगर कोई पेशाब रोकने की कोशिश करता है, अगर महिला में शिकायत है कि उसको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब हो रही है जिसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, वो इस एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन होता है, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन एसेंड कर सकता है, ऊपर ब्लैडर में चढ़ सकता है। तो जब ऐसे मरीज पेशाब के इन्फेक्शन की तरह आते हैं तो हमें पहले हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उनकी पेशाब की धार चेक करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि कहीं उनकी पेशाब रुक तो नहीं रही है या वो बहुत जल्दी जल्दी तो पेशाब नहीं जा रही हैं। अगर ये सब तकलीफ़ें मिलती हैं तो इनको दवाओं के द्वारा प्रॉपर यूरिनरी कल्चर कराने के बाद और समटाइम्स लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक रखने के बाद हम इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही इलाज करना चाहिए। तो हमने जाना कि अगर मेनोपॉज के टाइम में आपकी पेशाब में क्या कुछ समस्याएं हैं, इन फीमेल्स को क्या कुछ इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सर हम जानना चाहेंगे कि ये तो हो गई यूटीआई की बात कि यूटीआई का इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है और इसके लिए क्या कुछ बचाव करने चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे सर कि अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है किसी वुमेन की और वो चाहती हैं कि अपना यूट्रस निकलवा दें, 40 टू 45 प्लस की फीमेल्स, तो यूरिनरी ब्लैडर पर इसका क्या असर पड़ता है, उनकी खुद की जीवन शैली पर इसका क्या असर पड़ता है और साथ ही साथ क्या पेशाब में कोई समस्या होती है इन फीमेल्स को। पहली बात, जैसे ये लोगों में जो धारणा है कि जब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई तो हम यूट्रस को निकलवा दें, ये धारणा बिल्कुल गलत है। यूट्रस निकालने के अपने इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि यूट्रस में अगर कोई गांठ है या मीनोपॉज के बाद भी किसी को फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है या उसको शक हो रहा है कि यूट्रस में कोई कैंसर ना हो या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम, पॉलिप ना हो, कैंसर का सुबह ना हो, तो पहली बात तो हमको यूट्रस सिर्फ इस पे प्रोफाइलेक्टिकली नहीं निकलवाना चाहिए। पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूट्रस भी एक आपका शरीर का इम्पॉर्टेंट अंग है और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स के लिए अगर यूट्रस रहता है तो जो उनको सेक्स में या हस्बैंड से मिलने के बाद जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो हमेशा बेहतर रहता है। तो अनवांटेड यूट्रस को कभी नहीं निकलवाना चाहिए क्योंकि अगर आप एक सर्जरी कराते हैं तो उसकी अपनी रिस्क होती है। पेशाब की थैली में, जैसे मैंने कहा, छेद अगर बन जाता है तो पेशाब चूने लगती है। कभी कभी अनइंडिकेटेड किसी को पेशाब की प्रॉब्लम रह रही है और उसका अक्सर ये देखा गया है कि यूट्रस निकाल देते हैं कि उससे ठीक हो जाएगा, उससे उसकी पेशाब की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। या यूट्रस निकाला अगर प्रॉपर वे से टिश्यूज़ को सपोर्ट नहीं करा तो जैसे मैंने कहा कि वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है। तो पहली चीज़, अनवांटेड यूट्रस निकालने का कोई रोल नहीं है। यूट्रस तभी निकलवाना चाहिए जब आपका डॉक्टर देखने के बाद इंडिकेशंस हों कि आपको मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग चल रही है, कोई गांठ आ रही है या वेजाइनल एग्जामिनेशन में आपके सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तभी निकलवाना चाहिए। यूट्रस निकालने से आपको अगर पेशाब संबंधी प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, रादर वो बढ़ सकती है और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बिना डॉक्टर की राय के कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए।
तो हमने आज हर एज ग्रुप के लोगों में पेशाब से संबंधी क्या कुछ समस्याएं होती हैं, इनका निजात कैसे पाना है, उपचार क्या कुछ करने हैं और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आज हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमान डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि आपको क्या कुछ करना है। लेकिन सर, अब इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे, हमारे पास लगातार मेल के माध्यम से सवाल आ रहे हैं और सवाल आया है संजना का। उनका ये कहना है कि जब वो पेशाब जाती हैं तो उनके पेशाब में काफ़ी जलन होती है, साथ ही साथ उनके पेट में मरोड़ होती है। तो इसके क्या कुछ कारण हैं और ऐसा किस कंडीशन में होता है और क्यों होता है बार बार, और खून की जो हैवी मात्रा है, हैवी फ्लो है, वो भी क्यों होता है पेशाब में? इस एज ग्रुप में अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है और आपके पेशाब में जलन हो रही है, मरोड़ हो रहा है, तो सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन रूल आउट करना चाहिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो हमारे कान खड़े होने चाहिए और हमको जांच करानी चाहिए, बिकॉज ये एज ग्रुप ऐसा है जिसमें आपके ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, गुर्दे में कैंसर हो सकता है, यूरेटर में कैंसर हो सकता है, या कभी कभी अगर आपको सर्विक्स का कैंसर है और वो कैंसर ब्लैडर भी इन्वेड कर गया है, तब भी यही सिम्टोमेटोलॉजी होता है। तो कई बार लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं कि हमें खून आ रहा है, वो लोकल दवा ले लेते हैं, फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद आता है, जब तब डॉक्टर को दिखाने आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, कैंसर फैल चुका होता है। या अगर ये खून कोई पथरी के कारण आ रहा है पेशाब के रास्ते में, तो अगर हम उसको भी टालते रहते हैं तो उससे कई बार मरीजों के गुर्दे खराब हो जाते हैं या गुर्दे में पस पड़ जाता है। तो खून का, पेशाब में खून आना एक द्योतक है कि डेफिनेटली आपको कोई बीमारी है और उसकी प्रॉपर गहन जांच करानी चाहिए और उसका इलाज लेना चाहिए। कतई इसको मैं कहूँगा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि सुनीता, आपको बहुत ख्याल रखना होगा संजना, और इसी के साथ साथ आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि अब ये सामान्य स्थिति नहीं है। सर, एक हमारे पास मेल के माध्यम से सवाल और आ रहा है, उनका जानना है कि उनके जो वजाइनल सिस्ट की समस्या बताई है डॉक्टर ने और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं, सोचती रहती हैं कि अब क्या होगा और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई हैं। तो वो जानना चाहती हैं कि वजाइनल सिस्ट क्यों होता है और इसके पीछे क्या कुछ उपचार है, कैसे इससे निजात पाई जा सकती है? ये जो वजाइनल सिस्ट होते हैं ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होते हैं और इनका कारण या तो ये पैदाइशी होते हैं या धीरे धीरे जो वजाइना में ग्लैंड्स होती हैं, अगर उनका मुंह बंद हो जाता है तो उसमें सिक्रीशन, स्राव इकट्ठा होने लगते हैं और वो बढ़ने लगते हैं। तो पहली चीज़, इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यूजुअली अगर वेजाइनल सिस्ट है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी पेन होता है या प्रॉब्लम होता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पस पड़ सकता है। इसका इलाज ऑपरेशन ही होता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन आपको किसी एक्सपर्ट से कराना चाहिए, क्योंकि ये सिस्ट पेशाब के रास्ते में, पेशाब की थैली के पास होते हैं। अगर प्रॉपर ढंग से नहीं करा जाता है तो इसमें पेशाब के रास्ते को इंजर करके छेद बन सकता है जिसमें लगातार पेशाब चूती रहती है। इसमें हम लोगों के पास काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं जो बाहर ऑपरेट होने की वजह से जिनमें छेद बन गया, इंजरी हो गई, तो उन्हें फिर हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक करते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए, ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होते हैं और ट्रीटेबल होते हैं सर्जरी के द्वारा। तो आज हमने यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधी क्या कुछ समस्याएं जो कॉमन है, जो सभी लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन उसे सामान्य मानकर हम ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में कहते हैं कि सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार, क्योंकि अगर आप सही समय पर सोच और विचार कर लेते हैं तो आपको उपचार भी सही मिल जाता है। लेकिन सर, जैसे कि बार बार ये होता है कि लाइफ स्टाइल का बहुत असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर। तो आज पेशाब से संबंधित जो लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं से लगातार, तो उनको किस तरह की लाइफ स्टाइल करनी चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हर एज ग्रुप पर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। लाइफ स्टाइल पेशाब ही नहीं, बहुत से रोग आप में पैदा कर सकता है। अगर आप बहुत मोटे हैं, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप मदिरा सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं,
टोबैको का अगर किसी में हैबिट है तो एक तो ये आप में कैंसर डेवलप कर सकता है। अगर आपकी खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं हैं तो आप मोटे होकर डायबिटिक हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, तो आगे चल के आपका गुर्दा खराब हो सकता है, या आप में पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, क्योंकि अगर हैबिट अच्छी नहीं है तो आपको रोज पॉटी नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तीसरा, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो स्टोन बनने की भी टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, कैंसर्स की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल का बहुत महत्व है और ये आपको एक तरह से डिजीजेस से प्रिवेंट करती है। तो अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आप ना ही पेशाब के रोग बल्कि दिल के रोगों से, डायबिटिक से, ब्लड प्रेशर से, सबसे अपने को बचा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि यूरिन से यानी कि पेशाब से संबंधी आपको क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपके आए सवालों के जवाब भी हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर राकेश कपूर ने दिए, जो कि मेदांता के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ सर यूरोलॉजिस्ट भी हैं और काफ़ी फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं। तो सर एक बार फिर से आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में, प्राइम टीवी के हेल्थ मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सर ने आपके कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है और आगे लगातार आप हमसे जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या एसएमएस करके अपना सवाल और सुझाव बता सकते हैं। फिलहाल आज के हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में डॉक्टर राकेश यूरोलॉजिस्ट, जो फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने आपकी कई समस्याओं का जवाब बताया, आपके सवालों के जवाब दिए और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी सर ने आपसे बताया। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका फिर से हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और लगातार आप देखते रहें प्राइम टीवी। अगर आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज आपने हमारे इस खास शो में जानी हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा खास शो हेल्थ मंत्रा।